राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने। आजर वर के पावन शरण, आजर वर के पावन शरण, आजर वर के पावन शरण में, आजर वर के पावन शरण में कर ले चोला के उद्धार, हो जब सागर में पार, कर ले चोला के उद्धार, हो जब सागर में पार, लोकमानस के सुकर बने। आजर वर के पावन शरण, आजर वर के पावन शरण में, आजर वर के पावन शरण में। जन्म जन्म के पाप की गठरी बोहे जिंदगी पहाड़, सत्य संगत सेवा भक्ति का बतौला सुहाए। घर बनियो व्यापार, हम का ही जग संसार, देख ले घर बनियो व्यापार, हम का ही जग संसार, तेरा अभिमान कर ले मनन। आजर वर के पावन शरण, आजर वर के पावन शरण, आजर वर के पावन शरण में।
कथा पुण्य करे जे भैया सत्संग तोला भक्ति भजन करे मौका प्रभु प्रभु तो आते। आजा रघुवर के पावन शरण, आजा रघुवर के पावन शरण, आजा रघुवर के पावन शरण। कल्ले चोला के उधार हो जब सागर ले पार, कल्ले चोला के उधार हो जब सागर ले पार। नवमानस के सुंदर बने आजा रघुवर के पावन शरण, आजा रघुवर के पावन शरण, आजा रघुवर के पावन शरण। पिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। हरि ओम। ग्राम नाहंदा के विशाल मानस प्रांगण के मध्य विराजमान शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्मी सज्जन वृंद, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनी हो और वसुंधरा के गोद में विराजे फूल सरीखे नाने नाने बाल गोपाल। मंच के संचालक बहुत ही छत्तीसगढ़ में जाने चिन्हे नाम है, खासकर बालोद जिला के पार आवे तो पूरा महाराष्ट्र बॉर्डर एक छत्र जिकर नाम है उद्घोषक महोदय जी। आप सबके चरण कमल में समर्पण मानस परिवार बकली कुरुत के अबोध किंचन बालक मंडहर ले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। आव चलन तन मन प्राण सहित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा क्रमांक 102 के माध्यम से हम आप जब सब जीवन के सूत्र तलाश के प्रयास करें। प्रस्तुत दोहा में बाबा तुलसी जी को कम कर रहे। बाबा तुलसी जी बहुत प्यारा भाव लिखते। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर इकतीस। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। मानहु काल फनीस।
राम और रावण के युद्ध होते दाई हो लंका के रणांगन में। आप मला लगा तो ही ये दुनिया में का कम झगड़ा झंझट है जी, जब रामायण में घड़ो झगड़त लड़ाई सुना था। कई जन मनखे मन इसलिए लगते गांव गांव में घर घर में, अरे गांव गांव में घर भर में कौन का है, एक आदमी के अंदर युद्ध चलत रहता, जेला अंतर द्वंद करता। अंतर यानी अंदर में, द्वंद यानी झगड़ा, अंदर ही अंदर आदमी के अंदर झगड़ा लड़ाता होते नहीं हुए, कभी कभी अनुभव करे हो नहीं। एक मन है कही नहीं ऐसे कर डाल, एक मन कहते नहीं 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 ऐसे कर मत, भला नहीं है। एक मन कहते एकर करे से भी तत्कालिक लाभ, एक मन कहते एकर करे से अभी भला लाभ हुई, बाद में तो भाई खास नुकसान उठाए। ये तरह से आदमी के अंदर खुदे लड़ाई होती। दाई हो एक ठन बहुत बढ़िया बात सुने रहे हमें संत मन से। सतयुग के जमाना में देवता अलग लोक में रहा है, राक्षस अलग लोक में रहा है, मनुष्य अलग लोक में रहा है। देवता में सब स्वर्ग में, राक्षस में सब पाताल में, और हम मन झोलन वाला तो मन के मन बीच में रहा है। सब अपन अपन लोक में। देखो लोक के अंदर रील से पूरा राक्षस एक जई, पूरा देवता एक जई है ना। लड़े भर रहा है नहीं तो एक आठ प्लेटफॉर्म को जो मन कर दिया लड़बोरी कही। अलग अलग लोक में रही सतयुग। लोक से अब बात एक ही लोक में आ गया। औ युग सतयुग ले त्रेता। त्रेता युग जब वैष्णव आई हो तब कैसे हुई मालूम है? राक्षस जैसे सोच वाला मन यहू मन ही पृथ्वी में पैदा होए, और देवता सा सोच वाला मन घलो ही पृथ्वी में रहा है। पर अंतर का रहा है, राक्षस वंश मन हा बिल्कुल उकर मन के अलगे वंश रहा, ओ मन अलग वंश में पैदा हो, ओला राक्षसे वंश का है। और भक्त और देवता मन हा उकर अलगे वंश रहा। देखो अब लोग एक है लेकिन घराना बदल गया। राक्षस मन के अलग घराना रहा है और देवता मन के अलग घराना रहा। जैसे त्रेता युग में रावण मन के अलग घराना रही से और राम जी के अलग घराना रही से, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, सूर्य वंश खत्म देकर अब फिर अभी तो एक लोक में आए पर अलग अलग वंश में युग बदली। त्रेता युग ले द्वापर युग अब का हो मालूम है? अलग अलग वंश में पैदा नहीं हुए नायक और खलनायक। नायक और खलनायक एक के वंश में पैदा हो। कौरव और पांडव मन अलग अलग घर पैदा हो रही थी, एक एक घर में पैदा हो रही ताई हो। बताओ तो बोला सग भाई बने रही से 5 भाई नायक है और वो 100 भाई खलनायक है। एक के परिवार में, एक के खून है, एक के वंश है। हाँ। और कृष्ण और कंस कैसन कस लाख थे तुम्हारा है? कृष्ण हा भांचा है और कंस हा ममय, एक के खून है मान लेते, एक के घर है। भगवान कृष्ण गलो वही वंश में पैदा हो है और खलनायक कंस गलो वही खून में पैदा हो। एक के घर के अंदर आगे दाई हो। एक कर बाद द्वापर के बाद का युग गई जिसमें हम सब जिया थे। कलयुग गई। अब कलयुग में का हुई? बोले कलयुग में अब एक के घर में नहीं, एक ही शरीर के अंदर में दोनों आगे है, नायक हो खलनायक। हमी मन कतना बेर हीरो बरोबर दिखे धले वो कहाँ चो, यानी काकरो सेवा करते हुए है ना, काकरो बात के पालन करते हुए। और कदे मेरे कोनो जगह ताय फाय हो, कोनो कुचरत रहो ते का ठिकाना नहीं। एक ही आदमी शरीर में देवता हम आगे है, वही आदमी शरीर में राक्षस हम आगे। तो हमन कौन मालूम है? देवता और राक्षस दोनों मिले जुले रूपन हमन तेकर से इंसान कहलाता। न भगवान और न हम शैतान, बीच वाला हर झगड़ा रात दिन चलत हमार मन के मन में। एक से ती अंतर्द्वंद होते हमार मन में। कभी शुभ विचार है कथे देवता बन जा, और हमरे अंदर के कभी अशुभ विचार है कथे राक्षस बन जा।
हम सबके अंदर झगड़ा होता है। तो एक बात बताओ, युद्ध त्रेता युग में हो गए, राम और रावण के युद्ध अब नहीं होएगा, ऐसे बात नहीं है। रोज दिन हुआ थे, हर पल हुआ थे, हर आदमी के अंदर हुआ थे। सत्य कथे मोर पालन कर, असत्य कथे मोर पालन कर, मजा पावे। सत्य व असत्य के झगड़ा होते, धर्म और अधर्म के झगड़ा होते हर आदमी के अंदर। धर्म कथे मोर पालन कर सुख पावे, अधर्म कथे मजा मार ले दोस्त, चल ना चुपे चाप को नहीं देखा थे, चोरी करो भाग। अंधकार और अंजोर के लड़ाई हुआ थे, यही राम और रावण के युद्ध कथे। तो राम और रावण के युद्ध त्रेता युग में हो गए और जर भर के राख हो गए, इतिहास के वस्तु बन गए। अब बोला पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोचना मतलब एकदम बेवकूफी होती। ये युद्ध निरंतर होते, हर साल होते, हर दिन होते, हर आदमी के अंदर होते। एक स्थिति राम रावण युद्ध ला जानना बहुत जरूरी है। कई जन मन के मन ही प्रसंग के बारे में बड़ा खतरा बोलते। रामायण का है जी कुछ थोड़े यार, दू जन के झगड़ा हरे और का बोल देते हो बना, एक राम एक रावण ना, एक जन रहीस राम एक जन रहीस रावण। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना। दो व्यक्ति री से तानुहल फिर आगे बढ़, दो वर्ग री से, एक जन क्षत्रिय री से, एक जन ब्राह्मण री से। एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना। अरे उनने उनकी नारी चुराई तो उनसे उनकी भई लड़ाई, और बात की हो गई बातना, और तुलसी लिख गए पोथना। सिर्फ क्षत्रिय ब्राह्मण के झगड़ा है, वो करबाई चोरा लिखते कर से वो जागदम का दिशत की झगड़ा थे तुलसीदास ओ रामायण लिख दिस थे। ऐसना कवैया मन हना दाई हो सनातन धर्म ला जाने नहीं, वो मन जाने नहीं है कि रामचरितमानस का है। वो मन ये नहीं जाने है कि राम कौन है रावण कौन है, वो लोग पता ही नहीं। वो इसने पागल मन इसने बात करते। राम रावण के युद्ध दो व्यक्ति के युद्ध नो है, राम रावण के युद्ध क्षत्रिय बाहुन के युद्ध नो है, और क्षत्रिय बाहुन के युद्ध होते तब परशुराम है तो ना सब क्षत्रिय मतलब मिटा डर रही से, राम बाँचे का बर रही से नहीं गा। और राम यदि ब्राह्मण मन के विरोधी रहती तब परशुराम के आगू हाथ जोड़ के कार खड़ा होती, देवता आप मन हमार देवता हो भाई। भैया राम रावण के युद्ध कोई वर्ग विशेष के युद्ध न है, एला बाहुन और राजपूत के झगड़ा कतई मानना। लेकिन आजकल के नेता मन चुनाव ला मुद्दा बनाए बर और जाति विशेष के वोट पाए बर इसने मन ला राजनीतिक मुद्दा बनाते। कोई कहा था राम के इतना बड़ मंदिर बनावो कावर हम राजपूतन, तक कोई कहा था परशुराम के बड़े जान मंदिर बनावो कावर हम ब्राह्मण। देखो यूपी में का हो इस तेला। खैर जा उतिक बात करूं तो राजनीति वाली बात हो जाए। होती लटन राम सार्वभौमिक सर्वमान्य ईश्वर है, सब मानते। इनमें राजनीति मत करो यार। फलाना बनाते थे हम नहीं जान प्राण प्रतिष्ठा में, अरे दुश्मन भी बुलाए चल दो, परमात्मा है। दुश्मन घर भी आए हुई तो तोरे परमात्मा है, ओकर परमात्मा नो तोरे परमात्मा है। का सोच बन गई है देश में। दो व्यक्ति के नाम पे लड़ो, दो जाति वर्ग के नाम पे लड़ो, लोगन ला बांटो, वोट पाओ, राज करो, लोगन मरे चाहे बांचे। यही समझना है। राम रावण के युद्ध धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध। और धर्म और अधर्म के युद्ध हो ही तो जीते कौन हदाई है? गीता में बहुत बढ़िया बात बोलते, जहां अर्जुन है वही कृष्ण है,
और जहां कृष्ण है वहीं विजय है। तो जहां कृष्ण है वहीं विजय है। तो पहली ये देखे लागी अर्जुन काकर को तिहे यतो धर्म ततो धनंजय, जीती धर्म है तीती धनंजय है, और जीती धनंजय ततो जनार्दन, वही कृष्ण है। और जहां कृष्ण है ततो विजय, वही विजय है। ते अधर्म पक्षम रवे लड़बे और कबे भगवान मोर पक्षम हो जाए मैं जीत जाऊं, गलत बात गलत बात गलत बात। धर्म के तरफ हो जाओ भैया। भगवान रावण ने मारा थे, कैसे मारा थे? आओ सीधा होकर उपसंहार में पहुंचे हो दाई हो, आखिरी बाण निकाला भगवान। एकर पहली विकट लड़ाई हो, भारी लड़ाई, कतनो बाण मारे भगवान तरबत्तर हो गएगा पसीना में भीग के। हो तो कैसे भगवान सकत नहीं रिस्का दाई हो रावण से? कई जन मनुष्य सोचल डाले थे वह राम सकत नहीं रही सोईगा तब पसीना पसीना हो गई। अरे पसीना पसीना नहीं हो रही ताई हो, वो तो दिखाए पर है। दरअसल भगवान राम हर रावण के खुजली मिटावत रही समय। अब्बड़ तो लग युद्ध करन भाथे ना, अब्बल लड़न भाथे ना, ले लड़ ओल खेलावत रही से। एक भाषा में कहा था बेटा हा अपन बाप ला ढिसुम मार, ढिसुम ढिसुम ढिसुम। तो कैसे बाप हा देखत रहते का, बाप है घलो ठट्ठा मट्ठा ढिसुम ढिसुम कहा था। अब कई बार ऐसे होते लड़का लात में मारते नहीं, तब पापा उलन घलो देते, हमला मार दे कैसे कह कैसे तो उलन के रोवत हो। वो लड़का एक छापड़ मारने चितिया जही अंते तंते कट डरी। लेकिन जानते मोर बेटा है, बोला लड़े में शौक लहे, बोला लड़े मजा आते, तो मोला वो लड़ाई के भी शौक ल पूरा करना है। तो बाप जैसे शौक ल पूरा करते नहीं अपन लड़का के औलाद के, भगवान राम भलो रावण के शौक ल पूरा करते ले। और तब भगवान विभीषण ल पूछते, विभीषण रावण मर ही कैसे में? बोले प्रभु ऐसन में नहीं मरे। कैसन में? मैं जितना बेर से देखा था ते देख करत का कभू टोटल काट था। ये टोटा काटे से मरने वाला नहीं है ना। कभू एक हाथ मल्ला काट था, हाथ के काटेल घलो नहीं मरना है। तब कैसे? बोले कर हाथ गोड़ सब स्पेयर पार्ट मल्ला चानी चानी कट डरवे तब हो नहीं मरे। बोले काबर नहीं मरे? प्रभु रावण मोह है। विनय पत्रिका में बहुत प्यारा संकेत करते बाबा तुलसी जी है, मोह दस मौली तदभ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारि। रावण हम मोह है दाई, रावण हम मोह। आदमी जीवन से भ्रम मिट जाते, बुद्धि में भ्रम रहते, तर्क फिट कर भ्रम समाप्त हो जाते। मन में संशय रहते, बने विकल्प बता दे काबर मन के कामे संकल्प विकल्प करना, बने विकल्प बता दे मन हम मान लेते, संकल्पित हो जाते, संशय छिन्न हो जाते। लेकिन चित्त में बैठे रहते कौन? बोले मोह। और ये चित्त में बैठे हुए मोह के मिटना इतना आसान नहीं है, आसानी से नहीं मिटे। आओ ये मोह का है, ये चित्त का है। काबर रावण जल्दी नहीं मरे, काबर अलग अलग गोंदा गोंदा काटे में घलो नहीं मरी, ऐसे काबर कहाते विभीषण महाराज जाने समझे प्रयास करबो। एक भजन के पश्चात भरत प्रिय रामचंद्र की जय। में अमर जीवन भाग्य पर सूरत या मन लालू भाई।
प्रिय रामचंद्र की जय। भगवान राम देखते रावण मरे को नाम नहीं थे, जबकि महाराम की क्षमता कितना है, एक बाण में ताड़कल मार दी, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा और दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। ताड़का लेके बाण में मार दी, सुबाहु लेके बाण में मार दी, बाली लेके बाण में मार दी। भाई भगवान भारी कॉन्फिडेंटली बोलते सुग्रीव ला, सुनु सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, गए न उबरहि प्राण। एक के बाण में भगवान बाली मार दिया, तो रावण न मारे में ज्यादा 5-10 औलाद मेरे से, लेकिन रावण मरत नहीं है इतना आसानी से। एक से ये पता चलता है कि रावण न मार पाना, अरे भगवान के लिए इतना लेट लगे नहीं मरी से बात नहीं, लेट लगे तो तोर और हमार पर तो नामुमकिन है। आप और हम कबो मोहल मार डर कहीं नहीं दाई हो तो हमार मन के बस के बात नहीं है। हम संशय ऊपर विजय पा सकथन, भ्रम ऊपर विजय पा सकथन, है ना, लेकिन मोह ऊपर विजय पाना करीब करीब हमारे मन लिए नामुमकिन है। भगवान की कृपा के बिना मोह नहीं जीते जा सके। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कौन? गुरु। एक तो गुरु मिटा सकते, एक तो ईश्वर मिटा सकते मोह। तो ईश्वर के शरणागत, ईश्वर की कृपा से ही मोह मिटी। राम जी पूछते भी भीषण, अच्छा एक बात है, भगवान सब बात ना जानते, तका रावण के पेट में अमृत थे नहीं जानत रही सोही। तू मैं पूछता भगवान सबके बात जानते, वो घट घट में बैठे है, वो कन कन में बैठे है, वो कथो तो रावण के पेट में घलो रही सोही का हो। भगवान सब जगह तो पेट में है जानत रही सोही नहीं। अच्छा औ कौन नहीं पूछिस, विभीषण ने पूछिस मात्र। विभीषण ले काबर पूछिस सोही? एकर कारण देखो दाई, हम आप सब चाहतन, हम सब कथन मोह मिटना चाहिए, मोह मिटना चाहिए, मोह मिटना चाहिए। अभी रामायण लकावर करा था, ये रामायण लकार करा था नहीं हो जानतो? अरे सीधा सीधा क्रम है, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग, होहि न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान के भजन नहीं हो, कथा नहीं हो। दूजन मदहा मन बैठ के थोड़े हरि चर्चा कर ही दाई हो, वो तो पीडर है तान आए राम कथा कौन मन कही, जे मन राम ला पिए है, और यहाँ जितना बैठे होते वहां सब पिया पड़ू। अंते तंते कहत लइका बैठार देन मंच भीतरे मत कहू, नी पिया थो का राम कथा ला हरत न हो भाई, है ना। तू मन पियत हो तहु अमृत है, ओ मन पियत ते अलग चीज है। आप पियत हो ते शुद्ध ओम रस है, राम रस है। राम रस न पियत हो आप सब, तो सत्संग ल कराथन काबर हमन मोह ल भगाए बा। ता वैसन में तो परन एक काली से आज समाप्त हो जाते ना, विसर्जन हो जाए, ता काली सब जन वैसन में तुमन देवता बन जाओ दाई हो का ख्याल है? बन जाओ ना। दो दिन ले सत्संग ला सुन डरे हो, तुम्हार जीवन से मोह भाग्य, अब मोह भाग्य मतलब तुमन तो कालिल का बन जाओ सब
देवता धामी देवी बन जाऊ तू मन। अब वहां से रामायण कराए जरूरत तहान नहीं है। मैं बोला था तो इसने हो ही का। अरे वो डोकरी दाई कितना शानदार उत्तर दे गया, गजब, ताली बजना चाहिए जोरदार। वो जानते बेटा मोह ईचे राहत ने मिटकाए रथे रो रहा और बाहर में खड़े खड़े देखत रहते, रहा ले ले आ ले ले निकल ले ले, फिर मातम ठप ले बैठते और फिर जाते कहल मिटना है। सत्संग में मोह तब मिटते बहुत काल कीजे सत्संगा। कई युग तक सत्संग सुनबे न दाई हो तब मोह ले देखे भागते। एक दो दिन के सत्संग में का मोह भागने वाला है? नहीं भागने वाला है। ये पाए ख्याल में मत रहना 2 दिन के रामायण में हमन मोह मिटा डरबो। भगवान नहीं मिटा सके से 1-2 दिन में मोह ला हमन बस 2 दिन के सत्संग में मिटा डरबो, नहीं मिटे। तो सब जीव चाहतन हमार जीव से मोह मिटे, कथन भर चाहन नहीं सच्चा दिल से। देखो ना विभीषण है भगवान कर, अब भगवान कर इस नहीं तब द्वार पार में रोक लीसगा बेचारा ना रूप बदल के नहीं दाई हो जैसने तैसने एकदम विभीषण के रूप में इस ओरिजिनल। और दुनिया जाने का कि रावण हाँ राम के शत्रु है। तो शत्रु के भाई है कौन हो ही? शत्रु तो हो ही का बैरिक भाई है, बैरिच हो ही। तब पूछी इस पहरादार मन कस जी आए बरावत हस बताबे कौन हस? बतावे तब अंदर जान दे वो भाई। और विभीषण का गई से आवा मिलन दशानन भाई। रावण के भाई मिले बड़ा है काकर से? राम से। ओकर परिचय सही रही से भगवान राम भी सोचते आते साथ बोले रही विभीषण आवा मिलन दशानन भाई। दशानन के रावण के भाई मिले बराह के बतावे। तो अभी भी अब अतका दिन हो गए लड़ाई चलत रहा। विभीषण ने पूछ के देखन दे अभी भी वो भाई मानते धुन नहीं माने। अरे मैं फट ले मार दे और कालिक दिन में कही दीस मैं तो बात ला मान मनो कि हो जाएगी। सोचत रहे प्रभु आप तो भड़ांग ले मोर भाई मारी देगा। तो सिरतोन में युद्ध चला देता, युद्ध चलत तेकर से थी हम मिलाते धुन सिरतोन में ये चाहते कि मोर भाई मरे। तेला पहली पूछ ले वही बाइक विभीषण लगते विभीषण बता कैसे मरी रावण। और सच बात है दाई जीव भव दंग्र विभीषण बसत मध्य लंका दुष्टाटवी। बड़ा अच्छा परिचय है भैया पत्रिका में। विभीषण है कौन है? बोले विभीषण है जीव है ना। और जीव संबंध का आकर्षण है शिव सन, आत्मक संबंध का आकर्षण है परमात्मक सन है। लेकिन कभी कभी आत्मा ऐसे लगते है कि मोह ही मोर सबले बड़े भाई है, मोह मोर भाई है। तो ये भरम ल भगवान तोड़ना चाहते। अभी भी तोर भाई है तू तोर भाई ले टपकाना है बता। और तब सच्चे मन से विभीषण कहते कि प्रभु में चाहते ये मरे। तब बोली रहस्य भी बता। एकर से ये पता चलते भगवान ला पता है कि रावण के मरे के रहस्य कौन ला पता है? विभीषण ला पता है। अब ये बात कैसे पता हुई? एक समय बात कथे दाई हो रावण के घर में रिसेप्शन के न्योता इस कथे कहां ले? बोले चंद्रलोक ले। तो चंद्रलोक के मालिक कौन है दाई हो? कौन हरे? चंदा हरे। बिल्कुल हमार बहनी सही बात बोला थे। चंदा चंद्रलोक के मालिक है जी, चंद्रलोक का घर है। तो चंदा के इनविटेशन कार्ड ऐस रावण घर आपला भोजन में आना है। मंदोदरी तैयार हुई, रावण कहते चल वो चंद्रलोक जाना है, चंदा बला है। रावण तैयार हुई, संग में मंदोदरी घलो घिस। वहां घिस नहीं तब बिचारी रोहिणी है। रोहिणी कौन है दाई हो? चंदा के होकर चंद्रमा को होकर पत्नी है, पत्नी है। अक्सर देखना दाई मन बाबा जात मन ये गोट में गोठिया डरबो और हमार दीदी मन नहीं वो गर्भ लखी डर ही औ तो जे खोली नहीं झांकना चाहिए तो वो झंकवा के ला देते। ये हमारी हरे के अतक दिखाए के भाव रखे। तो रोहिणी रहते नहीं एक ठान द्रव्य देखे पदार्थ वो में अमृत रहा पूरा।
अब वो मंदोदरी काय बहनी यहाँ दिया यही अमृते वही पाए चंद्रमा के नाम का है दाई हो सोम चंद्रमल काय कथन सोम वही पाए के चंद्रवार ना कह के कावार कथन मंडेला सोमवार कथन और देखना चंदक फोटो छपे रहता सोमवार ये सोम है सोम यानी अमृते। अब ये एक बात बताओ दुनिया के कौन स्त्री है जेन हाँ सदा अहिमात रहा है वो सदा सुहागर रहोनी चाहे बता तो दुनिया सब औरत चाहते मंदोदरी खलो चाहे मोर सुहाग सदा अमर रहे तो का कहते बहनी एक कनिल छू के देखो या अमृत ले नहीं मत छुया ये देवता मन बर हरे या अब हमारे पति ऊपर भरोसा रख के रख दे बहनी नहीं एक कन छू लेते हो कहीं भर चाहतों और वो नहीं अपन ये मुंदरी में ऐसे वाला मुंदरी रखे रहा है जब दबिया रहा है और कहीं चीज हम भर आ जाए और पेक हो जाए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की प्रकाश नारायण भगवान की। वहां ले गली अब ऐसे खोली हल्का से भरे समृत फटले बंद कर दी मुंदरी ए दही हम हाथ ला धो धुआ के रख देते भाई काहे नहीं धरे मंदोदरी है और अमृत लाड रावण है यहाँ सुते बाद में एक दिन के बाद रावण सुते वहां लागे और देख इतना भरोसा करे मंदोदरी है विभीषण ऊपर ये देवर बाबू कथे का मैं चाहता हो हमर रावण है सदा अमर रहे विभीषण घलो अब्बड़ मया करेगा हमू मन चाहतन हमर जीवन के मोह अमर रहे सही बात हमन कई बार मोह से संचालित रहते मोह अजर अमर करना चाहता तक इनमें चाहतो तो भैया सदा अजय अमर अमर रहे तब भाभी कैसे हुई है मैं अमृत ला हो ना कब अरे वो चंद्र रोग गिरे हो तब अपन मुंदरी में ऐसे करके भर के ले आओ अच्छा पहले कैसे करना है एक पेट अंदर ट्रांसप्लांट करना है बलाओ बैदला की बैदला बलेंगे और रात को रावण सूते है उतनी बेर वाला क्लोरोफार्म सुंघा दी जाग ये हुल पता मत रहा है कहीं क्लोरोफार्म ला सुंघा दी है ना और सुंघाए के बाद में चलत है अपन ऑपरेशन अमृत भर देशों का नाभि में रावण अजर अमर हो गए। अब ये बात ना कौन कौन जाने सिर्फ दुए जन मंदोदरी और विभीषण ये बात ला भगवान जाने ही पाए कोई बात समझ में नहीं आया तो कागज कैसे जी ये बात कैसे जी अब भगवान जाने भाई कौन जानी भाई ये बात कैसे हुई तो भगवान जाने भाई तो भगवान छत जानते दादा दुनिया की सबो बात जे लते नहीं जानस तहुला भगवाने जानते तो भगवान जानत रहा यही बात कोई और ना पूछ के विभीषण न पूछते विभीषण आज सच्चाई बयान कर रावण कैसे मर और विभीषण बताइस प्रभु एक नाभि में कुंड है का कुंड है बोले अमृत के कुंड है वही पाए के मरत नहीं है तो कैसे करे लागी बोले प्रभु एती ओतिल बाद में काट दे एक मुड़ी कान ला बाद में काटवे सबले पहली एक बोडी मान मार एक नाभि मान मार और जितना अमृत ट्रांसप्लांट किए गए हैं ना ऑपरेशन के द्वारा बोला सब बोला सोख तहन पे न रही बांस न बजही बांसुरी अमृत नहीं रही तो कहाँ के अमर हुई है एकर खेल खत्म। अच्छा इसे करे लगी तो अभी तक के ठन छोड़े बान भगवान गिन के 30 ठन छोड़े दाई हो बान 30 ठन कावर 30 ठन छोड़े रावण के 10 ठन मुड़ी 10 मुड़िल काटे बर 10 बान और रावण के 20 ठन भुजा तब 20 टन भूजल काटे बर 20 ठबान और 10 और 20 ला जोड़ो दाई हो कतका होते मुलगतर नहीं पात हो। अरे ऐसे गणित में थोड़ा से गधा हूं तो 20 और 10 30 होते 30 बांध छोड़ेगा भगवान। अब कथे प्रभु 31 बांध छोड़ और तब यहाँ लिखते बाबा तुलसी जी खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 भगवान बाल निकाली सो निकाल के कान तक खींची जोर से और कान तक खींची नहीं तब केठन बाल ला यहाँ भला लिखा है 31 भगवान एके बान खींची
भगवान के बान की जी, वो बान में भी शेष तरह है, वो जेठन बनाऊं का है तेठन बन जाए। 31 बान के हैं। अब यहू समझना है दाई हो, आओ एक भजन गाथन तहन फिर समझ काबर 31 का हाथ है। भरत रामचंद्र गेल परी सौंपे सब हरी लवी हरे कह गले मजूर सौंपे हरी लवी हरे कह गले मजूर सौंपे हरी लवी हरे कह गले मजूर सौंपे हरी लवी हरे।
अकेला, नहीं जावे संग ना जावे अकेला, पीछू छूट जाए संगी माया के मेला। भाग भले हुजूर पीछू छूट जाए माया के मेला। भाग भले हुजूर पीछू छूट जाए माया के मेला। भाग भले हुजूर पीछू छूट जाए माया के मेला। भाग भले हुजूर पीछू छूट जाए माया के मेला। भरतीय रामचंद्र की जय। है सरासन भगवान बाण खींचा थे धनुष में संधान करके, कहां तक? बोले कान तक। अब ये कान तक काबर खींचा तो जी यहाँ शब्द है श्रवण लगी, कान तक खींचा। दूसर को दिन नहीं खींच, कान तक काबर खींचा थे। काबर दाई हो कान ला शुद्ध संस्कृत में श्रुति कहे जाते हैं। श्रुति, श्रुति और श्रुति एक ठन चीज ला कथन दाई हो। बोले का? श्रुति बोलते वेद ला। श्रुति मार्ग कथन ना, दुनिया में दो मार्ग होते, एक होते श्रुति मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। वेद के हिसाब से जीवन चलना, निरत वेद पथ लोग, रामराज की विशेषता रही से है ना। तो वेद के अनुसार चलना श्रुति सम्मत कहलाते। रावण के जीवन ला आप मन देखो, रावण के जीवन है श्रुति सम्मत रही से नहीं रही से। जबकि रावण कौन है? रावण वो व्यक्ति है दाई हो जिन्हा चारों वेद के सबसे पहली बार भाष्य लिखी। भाष्य मने रावण हा वेद के पहला टीकाकार है। सबले पहली टीका रावण ही करे। एक बात, दूसरा बात रावण बहुत बड़ा संगीतज्ञ रही से। वेद मन ला स्वर देने वाला, नोटेशन बनाने वाला, संगीत के भाषा में कहते स्वरबद्ध करने वाला रावण। यानी रावण हाँ वेद के सबले बड़े व्याख्याकार और गायक। दूसर लगान नहीं देना वेद मैं कहूं, दूसर नहीं पढ़ना है, वेद विरुद्ध चलो। मैं बोल सकता हूं, दूसरा नहीं बोलना है, ऐसे वाला। तो रावण हाँ वेद के टीकाकार है। अब ये सोचथन कि वेद के विषय का हरे, वेद काकर बारे में कथे भाई, वे के प्रतिपाद्य वस्तु का है। तो वेद के प्रतिपाद्य हरे राम। वेद है राम के बारे में बताता, वेद ब्रह्म के बारे में बताते। वेद है वे ऑफ लाइफ। वेद शब्द जो बने ना भैया, वेद है बने, वेद से ही बनते एक शब्द विद, और विद में ही वान प्रत्यय लगा के बनाया जाते विद्वान नहीं का। जेन हा वेद ला जाने, जेन विद के जेन भाव है वही हरे विद्वान। मने रावण ला तब तो सबले ज्यादा ज्ञान होना रही से, काबर वो कर टीकाकार है। राम को ने देकर ज्यादा पता होना रही से। लेकिन मैं तुमन ला पूछता दाई हो, का ये मंच में बैठे ले टीकाकार बन के रामायण मंच में राम के बारे में बोले, राम ला जान डर थे का टीकाकार मन है? धोखा मत रहो, यहाँ अवैया मन है सब राम के जनैया चके, धोखा मत रहो दाई हो, धोखा हो जही। रावण जेन हा वेद के टीकाकार है, वेद के स्वर लिपि लिखने वाला है, तेह नहीं जाने राम कौन है। और वो कर घर में मेघनाथ के मम्मी जानते कि राम है कौन है। मने मैं ये कह सकता मौका पड़े में कि मैं नहीं जानू कि राम कौन है, और हमारे घर चिन्मय मम्मी जान रही कि राम है कौन है। हम और बार खाना बनाते हैं हर रंगीन ते मौका पड़े में जान सकते। टीकाकार हो ऐसे कोई राम के जानकार हो जाते, इसे बात नहीं है। टीकाकार मतलब सब मान दो, पर रावण असन टीकाकार तो घलो बैठे जगह में, गाड़ी यहाँ लूठी तहन का कहते, देख भाई शाम हो गया भाई, शाम हो गया भाई, कतको जन मन हंसत है। शाम हा फोकट में बदनाम हो गया, धोखा मन के नाव लेके। अरे आओ तो मौसम ला मन बेकार कर रही, मौसम ला है ना, मौसम ला बदनाम कर कैसे हो कैसे गा। अब का है, अब मौसम बना थे, अरे मौसम बिगड़े कब रही रे मेरे भाई,
ओकर मौसम बना थे ए मन मौसम ला बदनाम कर रही, शाम ला बदनाम कर रही। तो ऐसनो टीकाकार मन की कमी नहीं है जेकर गाड़ी रामायण मंच ले निकला थे और पियत खा थे जमात है डाबम थे कर बाद में घर निकला थे। तो धोखा मत रहो, रामायण के टीकाकार मन सब राम के जानकारी कह के हो सकते ओकर बाई है जेन ओला कोट कोट ले खवा पिया भेजे है वो राम ला ज्यादा जाना थोड़ी। रावण है नहीं जाने कि राम कौन है और मंदोदरी जानते कि राम कौन है। राम कोई नर भूपाल न, राम कौन? अहंकार शिव बुद्धियज मन सचित महान। राम वो है जेकर अहंकार शिव बुद्धि है ब्रह्म है, चित्त है साक्षात विष्णु है, मन है साक्षात चंद्रमा है और विश्व रूप रघुवंश मणि की सकल विश्व ही भगवान के रूप है। पति देव समझ जाओ राम भगवान मानिस का। मंदोदरी बिचारी एको दिन टीका नहीं करे है, ते जानते राम कौन है और वो भोंगा चंद रोज टीका करत है और बोला पता नहीं है राम कौन है। ऐसे थोड़े दुनिया में। तो भगवान पूछते रावण जाने वेद ला पर माने का नहीं, माने का वेद ला मानती श्रद्धाई हो तो वेद में कदे वेद में लिखा है कि पर के बाईला चोरा के ले आओ, कदे वेद में लिखा है बता दो। अब एक आध जन जज है कही देख यार मैं संविधान के एक चैप्टर ला पढ़ डरे हो, एक अनुच्छेद ला पढ़ डरे हो, एक उपखंड ला पढ़ रहे हो, सब ला पढ़ पूरा संविधान मोर मुहखरा याद है कहा और ट्रैफिक सिग्नल ला तोड़ के भागा थे तब पुलिस छोड़ दी होला। पुलिस अब पकड़बे करी और पुलिस अब पकड़ी और वो मान लो गई कैसे भागा था, नियम ला कैसे टोरा था। अरे बोला मत बता मैं फलाना कोर्ट के जज हूं और मैं सब नियम ला जानता हूं। अरे तो नियम ला जाने थोड़े कहीं वही मोर दादा, नियम ला मानबे तब तो। नियम माने बर लिखे जाते, नियम जाने बर नहीं लिखे जाए। मतलब रावण है नियम सब जाने और नियम ला माने। अब कोई आदमी जान न रहे दूसरा का हत्या करे से फांसी के सजा मिलते और दूसरा का हत्या कर दी, अब वो कहीं मैं जानता हूं तेकर से तिमोला फांसी नहीं होना चाहिए। तो बाबू जानता ते अपन जगह है पर दूसरा का हत्या करे तेकर से दी तोला फांसी में चढ़े पड़ी के अगला जज है कही कावत और काकर रेफरेंस लेके कही वही संविधान जेकर वो टीका करते, वही संविधान जेला वो जानते वही पढ़ के दूसरा न्यायाधीश वो पहला नंबर के न्यायाधीश ला फांसी में टांगी हो काबर वो जानिस पर मानिस नहीं। यही पाए के भगवान श्रुति ला पूछते, कान के मतलब है श्रुति। ए श्रुति हो मैं जैन मारत हो ते कोई अस्तस आदमी नो है, ये श्रुति के जानकार है। बताओ तो श्रुति हो बताओ ये रावण के जो कृत्य है ये मारने योग्य है या छोड़ने योग्य है? आजकल के गाना के हिसाब से मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। भगवान श्रुति ला पूछा थे, वेद ला पूछा थे। रावण वेद के जानकार नहीं से गलती कैसे करे, मारो तो नहीं मारो। और तब वेदों कह दी प्रभु जाने थोड़े हुई मूल जाने थोड़े हुई मूल माने पड़ी और ये माने नहीं है और तेकर से ती इला मारे पड़ी। और तब भगवान राम 31 बाण के लिए संधान करे, 31 बाण के लिए संधान करे। और मैं एक ठन बात आप लोग पूछना चाहता हूं दाई हो, हम अनेकों का अच्छा काम करथन नहीं तो अनभारी जगह जगह और मेरे मत पूछ यार का गाड़ी चलाता हूं भाई ऐसे मैं अरे का इंजीनियरिंग में डिजाइन तैयार करता हूं यार कोनो मैं यार बैठे पांच चर फिरता है का हाथ बजैया बोलैया का मैं बैठे होता पब्लिक सांस लेना भूल जाते रे का यानी एक कन होशियारी आई तहन आदमी अपन आपला 30 मार खा समझते। सब दल थोड़ा ध्यान दो भैया हो, एक कन आदमी अच्छा काम करी दूसरा नहीं कर सके तो इसने तान अपन आप का समझते दाई हो 30 मार खा
और भगवान के मार खा हरे। हम तो एक कन अच्छा काम करते तो 30 मार खा समर्थन, भगवान तो 31 मार खाए। तब होल कौन हो जगह नहीं कि इस रावण ला देखो मैं अपन भुजा बल में मारे। देखो मैं बोला तो बात झूठ नहीं है भैया, है नहीं। बेंद्रा मन की भगवान आप मन मार दे, आप मन मार दे, आप मन मार दे। भगवान की मैं नहीं मारे हो, गुरु वशिष्ठ के कृपा है। गुरु वशिष्ठ के कृपा से मैं रावण ला मारे हो। देख अपन गुरु क्रेडिट दे दी, काकर मन करा, बेंद्रा मन करा। और गुरु वशिष्ठ कर किसका, राम ते रावण ला मार दे। विष्णु किस वशिष्ठ ते रावण ला मार दे, किस नहीं गुरुदेव मैं नहीं मारे हो। भय समर सागर महाबेरो, सुनहु देव यह सखा सब मेरो। ये मन मोर सब सखा है गुरुदेव। युद्ध के सागर में यही मन मोर लिए डोंगा बनिस, नौका बनिस। मतलब ये बेंद्रा मन नहीं रहती तो मैं रावण ला मार नहीं सकते। ले बता, बेंद्रा मन कर कहा थे मैं वशिष्ठ के कृपा से मारे हूं, और वशिष्ठ कर कथे वे बेंद्रा मन के सहयोग से मारे हो। भगवान अपन क्रेडिट ली इसका, हम तो छोटे छोटे चीज के क्रेडिट लेते हैं, 30 मार खा बन जाते। भगवान 31 मार खा हो के भी कोई भी जगह रावण ला मारे के क्रेडिट अपन है नहीं ले, श्रेय नहीं ले। एकरे से कहन कि भगवान 31 बाण निकाले है और कान तक टेका है, कान तक एकर से भी टेका है। अरे रावण ला मारे के बाद, रावण असन जघन्य अपराधी ला सजा दे के बाद दुनिया में जाहिर तौर पे प्रशंसा हुई। अरे कान तैयार रहना, प्रशंसा सुन के फूल मत जाना, बहक मत जाना, श्रेय सुन के बहक मत जाना। एकर से भगवान कान ला अलर्ट करते, कान ला सावचेत करते। आओ एक भजन की तरफ चलते, तत्पश्चात आगे की कथा प्रिय रामचंद्र की। हरि बिना तरसे हो
प्रिय रामचंद्र की जय। हमार शरीर के ना 30 ठन स्तंभ होते, थोड़ा गिन के रखो 30 ठन स्तंभ। सबसे पहली बात है हमारे शरीर में सप्त धातु पाए जाते हैं, 7 प्रकार के धातु पाए जाते हैं, 10 प्रकार के इंद्री पाए जाते हैं। जोड़ा जाओ दाई हो 10 और 7 17 जोड़ा जाओ ना। 4 अंतः चतुष्टय पाए जाते हैं। कितना हुई? मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ठन चतुष्टय पाए जाते हैं। 5 ठन कोष पाए जाते हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। 5 ठन कोष पाए जाते हैं और 4 ठन अवस्था पाए जाते हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीयावस्था। ये तरह से कितना हुई? 30 हुई नहीं हुई? 30 हुई 31 हुई, 30 हुई ना। यही 30 स्तंभ के ऊपर में हमार शरीर रूपी ये छत माढ़े है। लेकिन अब 31वां का बोले यही कृपा के बाण है। ये सब ला तो मिटा डर वो हम, लेकिन जब तक भगवान की कृपा के बाण नहीं लगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आओ रावण ला भगवान राम यही 31 ठन बाण से नाभि में अमृत रही से, अब अमृतकार ही से चित्त में कुसंस्कार ला पोषण दे के जो वृत्ति है जेकर कारण मोह जिंदा रथे तेहला अमृत के है दाई। वही सोखी सोकर बाद रावण मर गए। हमार कहानी पूर गए, समय घलो हो गए। आओ अंतिम भजन के पश्चात आप चले वतन विदा। भरत प्रिय रामचंद्र की भजन ध्यान निकला हो जावे भोले मार हरि के गुण गा।
भले राम लक्ष्मण हार भाग जाके हो जावे भोले मार हरि के गुण गाके। कर ले भक्ति भजन मजान निकला के हो जावे भोले मार हरि के गुण गा।